हेलो दोस्तों इंजीनियर्स, आज मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर न्यू दिल्ली द्वारका मोड़ ब्रांच में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर रोहित चतुर्वेदी, न्यू दिल्ली द्वारका मोड़ ब्रांच से। जैसे कि इंजीनियर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जब हम स्टेयरकेस की कंक्रीट की क्वांटिटी निकालते हैं, जब हम एस्टिमेशन की बात करते हैं तो उसमें जब हम स्टेयरकेस की कंक्रीट क्वांटिटी निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं। और जैसे कि इंजीनियर्स आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे स्टेयरकेस की ड्राइंग बनी हुई है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हम कंक्रीट की क्वांटिटी निकालते हैं एस्टिमेशन में तो उसका जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो होता है आपका मीटर क्यूब में, जिससे मुझे 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, लेंथ, विड्थ और उसकी थिकनेस, हाइट। तो उस केस से हम जब उसका वॉल्यूम निकालते हैं तो वो कंक्रीट की क्या होती है, क्वांटिटी निकल आती है, जो कि हम एस्टिमेशन में इसको जब हम एस्टिमेशन बनाते हैं तो हम इसको फिर नोट डाउन करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरा स्टेयरकेस की जो ड्राइंग बनी हुई है, स्टेयरकेस में जो ड्राइंग बनी है ये मेरा एक साइड एलिवेशन बना है और एक मेरा टॉप भी बना है। सबसे पहले ड्राइंग के बारे में बताऊं तो ये सबसे पहले जो नीचे दिए गए मैंने प्लिंथ बीम है, जिसका साइज़ है 300 बाई 250 का। एंड इसके बाद जो मेरे स्टेप दिए गए हैं ये स्टेप हैं। स्टेप में आप देख रहे हैं राइज़र जो राइज़र है वो है 150 का और जो ट्रेड है वो आपका है 250 mm का। एंड इसके बाद मैं जो बोलूँ, नीचे जो बेस्ट स्लैब है, ये जो बेस्ट स्लैब होती है, ये बेस्ट स्लैब वो आपकी कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, 150 mm की है। फिर इसके बाद मैं बात करूँ लैंडिंग की, तो लैंडिंग जो है ये लैंडिंग 1200 mm उसकी 1200 उसकी विड्थ है, मतलब चौड़ाई है। और उसकी जो लेंथ है मुझे टॉप भी में दिख रहा है, उसकी जो लेंथ है वो 2400 mm है। एंड यदि मैं एक स्टेप की लेंथ की बात करूं तो वो मेरी 1175 mm, ये मेरा टॉप व्यू प्लान है। टॉप व्यू प्लान में मुझे दिख रहा है कि एक स्टेप की लेंथ कितनी है, 1175 mm है। इस ड्राइंग पे ये जो मेरा डेटा दिया गया है, ये ड्राइंग जो दी गई है, इस बेसिस पे मैंने इसमें जो कॉन्क्रीट की क्वांटिटी निकालनी है, मुझे किस किस की निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले बेस स्लैब, फिर मुझे स्टेप्स की निकालनी पड़ेगी, फिर मुझे लैंडिंग की निकालनी पड़ेगी, फिर मिड लैंडिंग बीम, ये मिड लैंडिंग बीम है जिसमें साइज़ है 250 बाई 300 mm का। एंड फिर इसके बाद मुझे लैंडिंग फिर मिड लैंडिंग बीम निकालनी पड़ेगी। इस तरीके से मेरी कंक्रीट क्वांटिटी निकल आएगी। नीचे आप देख रहे होंगे प्लिंथ बीम की भी कंक्रीट निकालनी पड़ती है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर चुके हैं जब ग्राउंड बीम की कंक्रीट निकालते थे उस केस में। अब मैं बात करूँ इसमें, जैसे सबसे पहले बात करूँ बेस्ट स्लैब की, तो बेस्ट स्लैब में गाइस इंजीनियर्स है क्या इसमें कि ये जो नीचे ये जो बेस दिया गया है 250 × 9 2250 एंड 150 × 9 1350, एक्चुअली मैंने ऐसे निकाला है कि मेरे पास ये जो लेंथ है, ये जो बेस्ट स्लैब है, मुझे बेस्ट स्लैब की सबसे पहले मैं कंक्रीट क्वांटिटी निकाल रहा हूँ। तो बेस्ट स्लैब में मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए और थिकनेस चाहिए। तो थिकनेस तो मेरे पास 150 mm है और इसकी जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, वो मुझे यहाँ से मिल रही है 1175 mm है। बेस्ट स्लैब जो मेरी बेस्ट स्लैब पड़ी रहती है ना, तो ये बेस्ट स्लैब की जो चौड़ाई है ये मुझे 1175 mm मिल रही है। तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये मुझे निकालना है। और इसकी जो थिकनेस थी वो थिकनेस कितनी है, 150 mm की है। तो इसकी जब मैं लेंथ निकालूंगा, जैसे कि गाइस मैं इसकी लेंथ निकालूंगा तो यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल शेप में इसको बनाकर मैं इसकी जो लेंथ निकालूंगा, जो कि मुझे दिख रहा है हाइपोटेनियस, ये मुझे हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी। यहाँ से ये जो लेंथ है मेरी ये निकालनी पड़ेगी अपन को, यहाँ से यहाँ तक। तो गाइस जब मैं यहाँ से इस पॉइंट से जब मैं नीचे तक आऊँ, मतलब यहाँ पर कितने राइजर में नीचे आ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये फाइनल 9। तो मैंने 150 × 9 किया, 1350 mm आया। ऐसे जब मैं इस बेस को निकालूंगा तो ये मेरा आएगा, जब मैं ये जो ट्रेड है, मैं कितने ट्रेड ऊपर तक आ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से मैंने 250 × 9 किया तो 2250 आ गया। जब ये जो मेरा बन गया, एक मिनट ट्राइंगल से बन गया, तो इसमें मुझे क्या ही हाइपोटेन्यूस निकालूंगा जब, तो मुझे बेस्ट स्लैब की लेंथ मिल जाएगी। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, एक मेरा ये ट्राइंगल बन गया, तो जब मैं इसका हाइपोटेन्यूस निकालूंगा तो विथ पाइथागोरस की हेल्प से मैं निकालूंगा। तो ये मेरा जो हाइपोटेन्यूस है ये जो मेरा आएगा h = बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैं इसको करूँगा जब सॉल्व, तो मेरा आएगा यहाँ पर 2250 का होल स्क्वायर प्लस ये जो मेरा परपेंडिकुलर लेंथ है वो मेरी 1350 का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 2.62 मीटर। ये जो मेरी लेंथ आ रही है ये मेरी आ रही है 2.62 मीटर। तो ये आप देख रहे हैं मैंने ये लेंथ निकाल ली है, बेस्ट स्लैब की लेंथ आ गई है। ये देख रहे हैं आप यहाँ बेस्ट स्लैब की जो मैंने क्वांटिटी निकाली हुई है, मेरे बेस्ट स्लैब की सबसे पहले मैंने लिखा नंबर्स ऑफ आइटम 2 है। एक लिफ्ट मेरी ऐसी गई, एक लिफ्ट ऐसी भी जाएगी, तो वो मेरे नंबर्स ऑफ आइटम 2 है, मतलब बेस्ट स्लैब मेरे 2 हैं। इसके बाद जो मैंने निकाला 2.62 ये लेंथ ली मैंने, फिर इसके बाद मैंने ली विड्थ 1175 में 1.175 मीटर, फिर इसके बाद लिया मैंने
थिकनेस जो कि 150 mm की है। तो इस तरीके से मैंने बेस्ट स्लैब की कंक्रीट की क्वांटिटी निकाली, 0.924 मीटर क्यूब आ गया है। इसके बाद मैं निकालता हूँ स्टेप्स। गैस जो एक स्टेप दिख रहा है, ये स्टेप दिख रहा है, मुझे ये स्टेप दिख रहा है, मैंने अभी बेस्ट स्लैब की कंक्रीट की क्वांटिटी निकाली थी जो कि मेरी ए थी बेस्ट स्लैब। इस तरीके जो मेरा बेस्ट स्लैब था ए पोर्शन को मैंने अभी कंक्रीट की क्वांटिटी निकाली थी इस पोर्शन की। लेकिन अभी जो मुझे ये जो स्टेप है, अभी मुझे इस स्टेप की भी कंक्रीट की क्वांटिटी निकालनी है। तो इस स्टेप में मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक लिफ्ट में मुझे 9 स्टेप्स मिल रहे हैं। ऐसी मेरी एक सेकंड लिफ्ट भी रहेगी, तो कितने टोटल स्टेप्स हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। लेकिन ये आप यहाँ नीचे भी देख रहे होंगे, एक ये छोटा पोर्शन जो छूट जाता है, इसको भी काउंट कर लेते हैं। ये भी हमारे एक स्टेप के साइज के इक्वल ही होता है। जब हम ऑटोकैड में इसकी लेंथ देखते हैं डायमेंशन के थ्रू, तो एज इक्वलिटी समथिंग स्टेप्स के बराबर ही आती है। तो मेरे टोटल जो स्टेप्स हैं वो मेरे हो गए 19, तो मैंने यहाँ कर दिया 19। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई, अब ये सब देख रहे होंगे जो एक स्टेप है मेरा ट्रायंगल शेप में है, जिसका मेरा ये जो परपेंडिकुलर जो दिख रहा है मेरा ये मेरा दिख रहा है 150 mm। और ये जो ट्रेड दिख रहा है, यदि मैं एक स्टेप को अलग से बनाऊँ यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से बनेगा मेरा। तो ये जो मेरा था परपेंडिकुलर वो 150 mm है, और ये था मेरा 250 mm। यदि मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया मेरा आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरीके से मैंने इसका एरिया निकाला। तो ये गाइस मेरा एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई, अभी मैंने एरिया निकाला है। जब मैं एरिया में उसकी लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने इसमें 1.175 को मल्टीप्लाई कर दिया, और नंबर्स ऑफ आइटम मेरे जो टोटल थे वो है 19। तो उसका मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरी जो वैल्यू आ रही है 0.48185 मीटर क्यूब आ रही है। इस तरीके से मैं स्टेप्स की क्वांटिटी निकाल ली है। अब मैं सेकंड बात करूं, थर्ड में पॉइंट की बात करूं, वो लैंडिंग। अब लैंडिंग गाइस देखते हैं, ये जो लैंडिंग है मेरा, इस पोर्शन की मुझे कंक्रीट की क्वांटिटी निकालनी है। तो इसमें जो कंक्रीट की क्वांटिटी निकाली, तो सबसे पहले मैं इस विड्थ की बात करूं लैंडिंग की, तो वो कितनी है 1200 mm है। और इसकी जो लेंथ की बात करूँ, टॉप भी में मुझे लेंथ दिख रही है 2400 mm है लैंडिंग की। तो मेरी लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, और इसकी जो हाइट है, ये जो थिकनेस इसकी मोटाई है वो आपकी है 150 mm की। और नंबर्स ऑफ आइटम लैंडिंग कितने हैं, 1 है। तो मैं यहाँ पर क्या किया, लैंडिंग मल्टीप्लाई किया 1.2 मल्टीप्लाई 0.15 मल्टीप्लाई 2.4 लेंथ विड्थ और ए थिकनेस। तो मैंने क्वांटिटी निकाली, तो 0.432 मीटर क्यूब आ गई है मेरी लैंडिंग की कंक्रीट की क्वांटिटी निकल आई है। अब यदि मैं बात करूँ मिड लैंडिंग बीम की, तो मिड लैंडिंग बीम दिख रही है। मिड लैंडिंग बीम का सबसे पहले साइज़ की बात करूँ तो 250 बाई 300 का साइज़ है मेरा। अब इसकी जो लेंथ है, तो मिड लैंडिंग बीम, इस मिड लैंडिंग बीम, ये जो लैंडिंग थी इसी के पीछे मिड लैंडिंग बीम पड़ी हुई है। तो इसकी जो लेंथ रहेगी वो लेंथ कितनी रहेगी आपकी 2400 mm रहेगी। तो मैंने यहाँ क्या किया 2.4 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 0.3 लेंथ किया, विड्थ किया, और ये उसकी हाइट जो उसकी मोटाई है बीम मिड लैंडिंग बीम की, उसके तीनों का मल्टीप्लाई किया, तो मेरा मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया 0.210 मीटर क्यूब आ गया। इस तरीके से मैंने सारी वैल्यू निकाली है, जो कि कंक्रीट की जो क्वांटिटी निकाली है मैंने मीटर क्यूब में। इस तरीके से मेरी सारी MQ में आ गई है। जैसे मॉडल भी रखा है मेरे पास, जो मैंने अभी कंक्रीट जो निकाली हुई है, ये जो मॉडल दिख रहा है आपको, ये मॉडल दिख रहा है, तो इसमें एक लिफ्ट बनी है यहाँ, फिर एक सेकंड लिफ्ट गई है जो कि मेरी स्लैब बीम से अटैच हो रही है स्लैब से। तो मैंने सबसे पहले निकाला स्टेप्स बेस्ट स्लैब की कंक्रीट की क्वांटिटी, तो ये बेस्ट स्लैब दिख रहा है, बेस्ट स्लैब। अब एक बेस्ट स्लैब इधर है, एक बेस्ट स्लैब इधर है, तो नंबर्स ऑफ आइटम थे 2। फिर इसके बाद मैंने निकाला स्टेप्स की, स्टेप्स में टोटल स्टेप्स जो आ रहे थे वो थे मेरे 19। और फिर इसके बाद मैंने निकाला था मिड लैंडिंग के, और फिर इसके बाद निकाला था मैंने मिड लैंडिंग बीम के। इस तरीके से आप इसमें मॉडल में भी देख सकते हैं। तो वैसे आपने देखा कि इसमें किस तरीके से इसके कंक्रीट की क्वांटिटी निकालते हैं स्टेयरकेस के। अब हम इसमें कंक्रीट की क्वांटिटी निकाली हुई है, तो हम इसमें शटरिंग भी निकालेंगे। तो शटरिंग, अब इसके शटरिंग की जब मैं बात करूं, तो शटरिंग में इसमें शटरिंग का जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर में। तो आप जिसका भी शटरिंग निकालें, जिस भी एक पर्टिकुलर आइटम का जो शटरिंग निकालेंगे, तो उसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, उसका जो हम एरिया निकालते हैं, वो आपकी शटरिंग की क्वांटिटी होती है, जो कि हम मोड ऑफ मेजरमेंट लेते हैं मीटर स्क्वायर में, जो कि लेंथ विड्थ या विड्थ हाइट या फिर लेंथ हाइट इस तरीके से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। सो यस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको सिर्फ कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना बताया। यदि आप स्टेयरकेस का भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज मैं कल इसका भी बनाकर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।